प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य का वाचन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 16 श्लोकों का वाचन कर लिया है। मेघदूत खंड काव्य जो इसमें एक दूत की कल्पना की गई है और महाकवि कालिदास जी ने इस दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। और इसमें यह बतलाया जाता है कि मेघदूत का जो उपजीव्य है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेमाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। अब तक हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि यक्ष मेघ को प्रेरित कर रहा है कि तुमको जाना चाहिए और सबसे पहले मेघ मार्ग में आने वाला प्रथम जो प्रदेश है मालवा प्रदेश तक उसको मार्ग बतला दिया है कि तुम मालवा प्रदेश पे जाना और उस पर अच्छी खासी बारिश करना। पूरब पश्चिम थोड़ा चढ़ के मालवा प्रदेश पे बारिश करके लघु गति से गुरु फिर तुम उत्तर की तरफ हो लेना और उत्तर की दिशा की तरफ ही तुमको जाना है। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ को बता रहा है कि जब तुम उत्तर जाओगे तो उत्तर दिशा में तुमको आम्रकूट पर्वत मिलेगा। अब देखिए प्रश्न यहीं पे मेघ के मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा पड़ रहा है तो मालवा प्रदेश पड़ रहा है। मेघ के मार्ग में प्रथम पर्वत कौन सा पड़ रहा है तो यह आम्रकूट पर्वत पड़ रहा है। तो आम्रकूट के बारे में इस श्लोक में अब यक्ष मेघ को बतलाएगा कि जब तुम वहां जाओगे तो बड़े प्रेम स्नेह के साथ तुमको वह अपने सर पे धारण करेगा। जैसे कोई मित्र के यहाँ जाता है, कोई रिश्तेदार के यहाँ जाता है, बड़े स्नेह प्रेम के कारण जो प्रेम उत्पन्न होता है उसमें लोग बड़े आदर सत्कार के साथ उनका सेवा सत्कार कराते हैं, उठाते बैठाते हैं, खाना दाना पानी कराते हैं। वैसे ही यह स्नेह बतला रहा है। कवि कालिदास जी की रचना है, लेखनी उनकी है, इसमें सब सजीव है। मेघ भी सजीव है, पर्वत भी सजीव है, सब सजीव है, निर्जीव यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो इस तरह सजीव को देख करके यहाँ पे बता रहा है तुम जाओगे तुम्हारी ऐसी वहाँ पे खातिरदारी करेगी और जो पर्वत है वह आपका खातिरदारी करेगा। अब इसके बाद हम मिलते हैं इसमें कि इस पूरे मेघदूत में जो छंद है उस पर हम चर्चा करते हैं तो वह मंदाक्रांता छंद है जो मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करती है। मंदाक्रांता छंद है और एक ही छंद में यह पूरा मेघदूत खंड काव्य निबद्ध किया गया है। तो आइए हम वाचन करते हैं और देखते हैं श्लोक नंबर 17 में कि यक्ष मेघ से क्या कह रहा है और कैसे आम्रकूट पर्वत के बारे में बता रहा है। त्वामासार प्रशमितावान ओपवल्लवं साधु मूर्धना। त्वामासार प्रशमितावान ओपपल्लवं साधु मूर्धना। वाच्छध्वस्रं परिगतं सानुमानाम्रकूट न शूद्रो अपि प्रथम सुकृता। न शूद्रो अपि प्रथम सुकृता अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख। प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनरस्तोच्य किं पुनरस्तोच्य। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र जब तुम उत्तर की तरफ जाओगे तो तुमको आम्रकूट पर्वत मिलेगा और जो आम्रकूट पर्वत मिलेगा तो वह तुम्हारी कैसे सेवा सत्कारी कर रहा है वही बता रहा है। तो कह रहे हैं कि आसार प्रशमत वनो उपलवम। आसार मतलब होता है कि बहुत अधिक अर्थात मूसलाधार बारिश करने से है। तो आसार मतलब मूसलाधार बारिश करने से वन उपलवम
अर्थात जिसको दावा अग्नि कहा जाता है। वन की अग्नि, जैसे चैत बैसाख का महीना आता है या बैसाख जेठ का महीना आता है, बहुत अधिक गर्मी होने से जो बहुत विशाल विशाल पर्वत होते हैं, जो बहुत विशाल विशाल जंगल होते हैं, तो उसमें अग्नि लग जाती है, उस वन में अग्नि लग जाती है। और अग्नि को आप लोग जानते ही हैं कि सब उसमें घर्षण होता है, एक टहनिया दूसरे टहनिया से, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से, ऐसे रगड़ जब उसमें उत्पन्न होता है तो रगड़ होने से वहां पे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो कह रहा है कि आम्रकूट पर्वत जो है उसके बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है कि आसारह वनो उपलवम, अर्थात कि मूसलाधार बारिश करके दवा अग्नि, वन के अग्नि को कह रहे हैं कि प्रशमित, बुझाने वाले। जब तुम जाओगे तो आप ऐसे होंगे जहां जहां पे अग्नि लगी है, गर्मी के कारण जो अग्नि लगी हुई है, उस अग्नि को, उस वन के अग्नि को, चूंकि पर्वत है तो पर्वत वाले जब जहां पे रहते हैं नीचे जंगल वंगल रहता है, उसको कह रहे हैं कि आसारह प्रशमित उपवलम, अर्थात मूसलाधार बारिश से उस दवा अग्नि को बुझाने वाले। तो आसार प्रशमित वनो उपवलम, अर्थात कि उस मूसलाधार बारिश से वन की अग्नि, दवा अग्नि को बुझाने वाले। और यहाँ करें अध्व, अध्व मतलब मार्ग में, अध्व श्रम परिगतम, जब तुम मार्ग में जाओगे तो कह रहे श्रम परिगतम, अर्थात जब तुम मार्ग में जाओगे तो थक जाओगे। तो कह रहे कि मार्ग की थकान से व्याप्त, मार्ग की थकान से व्याप्त, अध्व श्रम परिगतम, मार्ग के थकान से जो व्याप्त हो। तो कह रहे हैं कि त्वाम, त्वाम से किसका बोध हो रहा है, तो मेघ का बोध होगा यहाँ पे, कि मेघ के लिए आया है कि त्वाम, अर्थात तुमको, किसको, मेघ को। तो कह रहे हैं कि त्वाम साधु मूर्धना, त्वाम साधु मूर्धना, साधु मतलब बड़े प्रेम स्नेह के साथ, माने बड़े आदर सत्कार के साथ, साधु मूर्धना अर्थात बड़े प्रेम स्नेह के साथ, मूर्धना माने अपने सिर पर, मूर्धना माने अपने सिर पर, वक्षसी, यहाँ पे क्या है, वक्षसी अर्थात धारण करेगा, वह धारण करेगा। और कौन धारण करेगा, तो कह रहे हैं कि सानुमान आम्रकूट, जो आम्रकूट है यह नाम है, और सानुमान मतलब पर्वत है जिसकी चोटी होती है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि सानु जो पर्वत की चोटी है, उससे यह मेघ को वप्र क्रीड़ा करते हुए यक्ष देखता है। तो यक्ष मेघ को बता रहा है कि आम्रकूट पर्वत जो है वह आम्रकूट, तो उसका नाम है, जैसे रामगिरी उसका नाम है, चूंकि था वह पर्वत। तो सानु नाम मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सानुमान, सानुमान मतलब होता है पर्वत, और आम्रकूट उसका नाम है। तो आम्रकूट पर्वत के बारे में बता रहा है, यक्ष मेघ से कह रहा है कि आसार उपवलम प्रशमित, अर्थात मूसलाधार बारिश करके दवा अग्नि को बुझाने वाले, और अध्व श्रम परिगतम, और मार्ग में आप क्या है, थकान से व्याप्त हो चुके हैं, आप जाएंगे धीरे धीरे तो आप अपने मार्ग में थकान से व्याप्त, त्वाम माने तुमको, तुमको क्या करेगा, साधु मूर्धना बड़े स्नेह के साथ, मूर्धना माने अपने सिर या अपनी चोटी पर, वक्षसी माने बैठाएगा। और कौन बैठाएगा, तो आगे करे सानुमान आम्रकूट, यह आम्रकूट जो पर्वत है यह तुमको बड़े प्रेम स्नेह के साथ अपने सर पे धारण करेगा। अगर यहाँ से देखें तो यही आम्रकूट पर्वत जो है वह बड़े प्रेम स्नेह के साथ मेघ को अपने सर पे धारण करेगा। उसके बाद तीसरी और चौथी लाइन में फिर कवि जी बता रहे हैं, या कवि जी के माध्यम से यक्ष बता रहा है कि काहे धारण करेगा, क्या कर दिए होगे जब वहां पे जाओगे तो पर्वत बड़े प्रेम स्नेह के साथ तुमको धारण करेगा। क्योंकि गर्मी का दिन होता है और पर्वत जो होते हैं ऊंचे ऊंचे चोटी वाले होते हैं, और जो उनका चट्टान होते हैं, जो मेखलाएं होते हैं, जो समतल होता है वहां पे वन होते हैं, जंगल होते हैं, और उसमें जब अग्नि लग जाती है तो वह बेचारा वैसे ही बैसाख और जेठ का तपा होता है, और जब उसमें मेघ जाएगा, बारिश करेगा, तो यह मूसलाधार बारिश करता है, और तब तक करता है जब तक उसकी अग्नि खत्म ना हो जाए। तो यह बारिश करने
करने के कारण इसको बड़े स्नेह प्रेम के साथ यह आम्रकूट जो पर्वत है वह इसको अपनी चोटी पर धारण करेगा या अपने सिर पे बैठाएगा। तो उसका सिर उसकी चोटी ही हुई, पर्वत जो है पर्वत की चोटी उसका सिर ही हुआ। तो कह रहा है कि बड़े प्रेम स्नेह के साथ तुमको अपनी चोटी पर बैठाएगा। अब काहे बैठाएगा, तो नीचे की लाइनों में हम देखते हैं कि न शूद्रो अपि प्रथम सुकृता पछे उपेक्षया संसाराया प्राप्ते मित्रे भवति विमुख। अर्थात वह कह रहा है कि जो शूद्र लोग होते हैं, शूद्रो अपि, जो शूद्र लोग होते हैं वह भी अपने मित्र को जब प्राप्त करते हैं, जो शूद्र लोग होते हैं, जो नीच होते हैं, जो अधम कोटि के होते हैं। भर्तृहरि जी अपने नीच शतक में कोटि बतलाया है कि अधम है, मध्यम है, नीच है। ऐसे कोटियों के बारे में यहाँ पे कवि कालिदास जी कह रहे हैं कि शूद्रो अपि, जो अधम कोटि के होते हैं वह भी अपने मित्र को संसराय मतलब अपने पास आने पर, किसी कार्य से जो तुम जाओगे सिर पे धारण करेगा, और संसराय माने आश्रय के लिए आने पे। कह रहा है कि जो शूद्र लोग होते हैं, अधम लोग होते हैं, वह भी अपने मित्र को संसराय अपने पास आने पर, अपने आश्रय में आने पर प्रथम सुकृतापेक्षाएं अर्थात पहले किए गए उपकार, प्रथम सुकृत उपेक्षा अर्थात जो उसके साथ प्रथम किए गए उपचारों की, उपेक्षा माने विचार को क्या करता है, न भवति विमुख, अर्थात वो अभी विमुख नहीं होता। जो शूद्र लोग होते हैं वह अभी अगर उनके पास उनका मित्र चला जाए, कोई भाई बंधु चला जाए, तो अब पहले के किए गए उपकारों को विचार में रख करके वो अभी क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि विमुख न भवती, वह भी उससे मुख नहीं मोड़ते हैं, वह भी विमुख नहीं होते हैं, वह भी उसको आश्रय देते हैं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आज मतलब पहले दोस्ती होगी, बाद में कुछ मतलब गलत सही हो भी गया हो, लेकिन बड़े प्रेम स्नेह के साथ पहले कह रहे का कि पहले सुकृत, जो पहले जब उनके अंदर मित्रोत भावना थी, तो कह रहा है कि शूद्रो अपि, जो अधमी लोग होते हैं वह भी जब अपने मित्र को संसराय माने अपने आश्रय में जब पा जाते हैं या अपने पास आश्रय के लिए आए हुए मित्र को प्रथम सुकृतापेक्षा, प्रथम मतलब पहले किए गए उपकार के विचारों से विमुख न भवती, वह भी विमुख नहीं होते हैं। जब अपने मित्रों को पाते हैं तो वह भी उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि किम पुनरअष्टयुच्य, अर्थात अब उनके बारे में बता रहा है कि यह तथा उच्च, यह तो इतना ऊंचा पर्वत है, तो इसका क्या, इसका कहना ही क्या, यह कैसे तुमको छोड़ देगा, यह कैसे तुमको अपने सर पर नहीं बैठाएगा, यह कैसे तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करेगा। जब आदमी लोग, नीच कोटि के लोग जो अपने मित्रों को पाते हैं तो प्रथम में पहले किए गए उपकारों को विचार करके वह उनको आदर सत्कार देते हैं, वह उनका सम्मान करते हैं, वह उनसे विमुख नहीं होते हैं। तो यह बड़े लोगों का कहा, किम पुनरअष्ट उच्च, यह कह रहा है यह तथा उच्च, यह तो इतना ऊंचा पर्वत है, तो इसका कहना ही क्या, यह कहे आपको ऐसे करेगा, यह जरूर आपको बैठाएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने हिंदी इसका अर्थ देख लिया, समझ लिया। अब इस पे कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं, कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि त्वामः आसार प्रस्मित वनो उपवलम साधु मूर्धना, त्वामा आसार। अब त्वामा आसार में देखा जाए तो यहाँ पे यह बता रहे हैं कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ आसार प्रस्मित वनो उपवलन में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। तो कह रहे हैं कि त्वामासार प्रशमित वनो पल्लवम साधु मूर्धना वक्षध्वस्रं परिगतं सानुमा आम्रकूटम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आम्रकूट पर्वत है वह मूसलाधार बारिश करके दवा अग्नि को बुझाने वाले, दवा अग्नि को बुझाने वाले। तो यहाँ पे कह रहे हैं आसार, आसार
मतलब कि यहाँ पे मूसलाधार बारिश से मतलब है कि आषाढ़, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, यहाँ पे देखें तो आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के साथ इसमें श्रीय धातु में घय प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है आषाढ़। तो कह रहे हैं कि जो आम्रकूट पर्वत है वह मूसलाधार बारिश करके प्रशमित, और प्रशमित में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के साथ इसमें सम धातु है और सम धातु के साथ इसमें ऋच और कत प्रत्यय किया गया है, तो बना है प्रशमित। तो आम्रकूट जो पर्वत है वह क्या है कि आषाढ़ प्रशमित वनो उपवलम अर्थात मूसलाधार बारिश करके जो उनकी दावा अग्नि है, जो वन में लगी हुई अग्नि को, उस अग्नि को बुझाने वाले, और यहाँ पे कह रहे अध्व, अध्व मतलब होता है मार्ग, क्या होता है मार्ग, अध्व माने बता रहे हैं कि मार्ग और श्रम परिगतम, मार्ग के थकान से व्याप्त, जब तुम जा रहे हो वहां पे बारिश करोगे, बारिश करने के बाद फिर तुम थक जाओगे, चूंकि इसका मिश्रण किसका है कि धूम ज्योति सलिल मरुतामती, जहाँ पे मूसलाधार बारिश कर दिया, इसके अंदर से जल बहुत निकल गए हैं और इसको मार्ग में चलना भी है। तो यश कह रहा है कि जब तुम मार्ग में थकान को महसूस करोगे या थकान जब तुमको हो जाएगी तो अध्वा श्रम परिगतम, जब मार्ग में तुम थकान को प्राप्त हो जाओगे या तुम थक जाओगे, तो कह रहे हैं कि त्वाम तुमको साधु मूर्धना, जो यह पर्वत है आम्रकूट पर्वत है वह बड़े स्नेह और आदर सत्कार के साथ, मूर्धना माने अपने शरीर को, अपने सर पे, वक्षसी माने धारण करेगा। और यहाँ पे वक्षसी क्रिया है और वक्षसी जो होता है वह लिट लकार में दो रूप बनता है, एक ब्रुव धातु का लिट लकार में भी वक्षसी बनता है और एक वह धातु का भी बनता है, वह धातु और ब्रुव धातु दोनों का लिट लकार में यह वक्षसी रूप बनता है। तो यहाँ पे वह धातु है और यहाँ पे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है वक्षसी। तो वक्षसी मतलब होता है धारण करना, कहें कि वह धातु है और लिट लकार में यह बनता है, तो वक्षसी, वक्षसी मतलब वक्ष माने धारण करेगा, कौन, तो आम्रकूट पर्वत, आम्रकूट पर्वत अपने सर पे उसको धारण करेगा, बड़े प्रेम और स्नेह के साथ उसको धारण करेगा। और यहाँ पे कह रहे हैं उपलवन, उपलवन मतलब होता है दवा अग्नि, और इसको हम देखें तो यहाँ पे उपसर्ग है और उप उपसर्ग के साथ इसमें प्लू धातु है, कौन सी धातु है, प्लू धातु है, और प्लू धातु के साथ इसमें अप प्रत्यय किया गया है, तो बना है क्या उपवलम। तो दो लाइन में बस यक्ष मेघ से कहा कि जो आम्रकूट पर्वत है मूसलाधार बारिश करके उसके दवा अग्नि को बुझाने वाले, और मार्ग में जब तुम थक जाओगे तो मार्ग में थके हुए या मार्ग में थकान से व्याप्त, त्वाम माने तुमको, और त्वाम से किसका बोध हो रहा है, मेघ का, तो मेघ को साधु मूर्धाम बड़े प्रेम स्नेह के साथ वक्षसी वह अपने सर पे धारण करेगा, कौन, तो आम्रकूट पर्वत। और नीचे कर रहे हैं कि न शूद्रो अपि प्रथम सुकृता पेक्षया संशयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनरस्थोच्चे किं पुनरस्थोच्चे। तो कह रहे हैं कि शूद्रो अभी जो शूद्र लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, जो अधम लोग होते हैं, वह भी अपने मित्र को संशयाय अर्थात अपने आश्रय में आए हुए, जो आश्रय के लिए आते हैं, तो वह जो नीच होते हैं अधमी लोग होते हैं, वह भी अपने मित्र को आश्रय में आए हुए प्रथम सुकृता उपेक्षया, पहले के क्रिया जो पहले जो उसके साथ किया गया है आप उसके पहले उपकारों को विचार करके, जो मित्र आया हुआ है उनके आश्रय में, तो उसके पहले किए गए उपचारों माफ कीजिएगा, उपकारों पर विचार करके करें विमुख न भवती, वह भी उससे विमुख नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो सानु, और सानुमान में इसमें सानु है और सानु में मतु प्रत्यय किया गया है, इसमें कौन सा प्रत्यय किया गया है, सानुमान में मतु प्रत्यय है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो
शूद्र लोग होते हैं, जो अधम लोग होते हैं, वह भी अपने मित्र को जब पाते हैं अपने आश्रय में तो उसके पहले किए गए उपकारों से वह विमुख नहीं होते, अर्थात उनका मान सम्मान करते हैं। और संश्राय में देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक इसमें श्रीय धातु है और श्रीय धातु के साथ इसमें अच प्रत्यय किया गया है, तो बना है कौन सा? संश्राय। और सुकृत, सुकृत अर्थात पहले किए गए उपकारों से सुकृत है, तो सु उपसर्ग पूर्वक इसमें क्रिय धातु है और क्रिय धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है, तो बना है सुकृत। तो कह रहे हैं जो शूद्र लोग हैं, जो अधम लोग हैं, नीच लोग हैं, वह भी अपने मित्रों को अपने आश्रय में आने पर पहले किए गए उपकारों पर विचार करके न विमुख न भवति, अर्थात वह विमुख नहीं होते हैं, वह उससे मुंह को नहीं मोड़ते हैं। तो कह रहे किम पुनर्यस्त उच्चय, इसका मतलब कि यह इतना बड़ा पर्वत है, इतना श्रेष्ठ है, तो यह कैसे तुमसे विमुख हो पाएगा, अर्थात तुमको जरूर अपनी चोटी पे स्थान देगा। तुम वहां पे मार्ग के परिश्रम से थक गए हो तो आराम करके तब आगे बढ़ना। अब देखते हैं अगले श्लोक में यक्ष में को और क्या मार्ग बतलाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि यह चैनल अभी नया है। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पे टीजीटी के जितने भी साहित्य के सिलेबस है सबका एक एक श्लोकों का हम लोग इसी तरह वाचन करते चलेंगे, एनालाइज करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। सहयोग आपका, साथ हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।